Good morning, students. Now we continue our lecture, exercise 5.3. Next, some third question, 10th part. We have given L is equal to 28, S is equal to 144, 144, and there are total 9 term. There are total 9 term. Then find A निकालना है हम. तो देखिए बेटा, टोटल 9 टर्म है, मीन्स n इज इक्वल टू 9. तो हमारे पास फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल. यदि लास्ट टर्म गिवन है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू में ए प्लस एल. वी हैव टू फाइंड आउट ए. एस एन 144, एन 9 बाय टू, ए वी हैव टू फाइंड आउट प्लस एल 28. That is last term. Now solve it. You know, after crossing the border 9 by 2 will come, that is a plus 28 is equal to, will become multiply with 2 by 9. 144 multiply 2 by 9. Then what will become? 9 1 ja 9, 9 1 ja 9, 5 borrow, 9 5 ja 6, 9 6 ja 54. That is a plus 28 is equal to 16 2 ja 32. Guys, a is equal to 28 going to that side will come minus 28. 32 minus 28, we have a is equal to 4. तो फर्स्ट टर्म क्या बना? 4. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फोर्थ वन. हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 dash 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 must be taken to give a sum of 636. Sum of 636 means how many terms, कितनी टर्म्स चाहिए इस सीरीज में टू गिव द सम ऑफ 636. तो हमें एस एन गिवन है 636 एंड हाउ मैनी टर्म्स फाइंड आउट करना है बेटा. तो a इज इक्वल टू 9 फर्स्ट टर्म, d हमारे पास है 17 माइनस 9 दैट इज 8. क्लियर? एंड एस एन 636. तो फॉर्मूला यू नो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो क्या बनेगा हमारा? एस एन 636 इज इक्वल टू एन फाइंड आउट करना. 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8. बेटा 2 going to that side, that is 636 multiply 2 is equal to n into में 2 9 जा 18 प्लस 8n माइनस 8, 8n माइनस 8. 636 2 6 जा 12, carry 1, 2 3 जा 6 plus 1 7 and 2 6 जा 12 is equal to n into में 8n प्लस 18 माइनस 8 10.
दिस इम्प्लाइज n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वी हैव 8n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 1272. This term going to that side will come 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0. Taking 2 common, that is 4n square plus 5n. 2 कॉमन लिया मीन्स 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 कॉमन मीन्स 10 को डिवाइड कीजिए बाय 2 एंड सेम हेयर माइनस 1272 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. नाउ आइदर फैक्टराइज इट, या तो फैक्टराइज कीजिए और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, a की वैल्यू क्या होगी 4, b विल बी 5 एंड c विल बी माइनस 636. नाउ यू नो वेरी वेल that is d is equal to b square minus 4ac. We have b square minus 4ac. तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा, b that is 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a, 4 मल्टीप्लाई c माइनस 636 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस विल कम प्लस 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 3 जा 48 प्लस 9 57 कैरी 5, 16 6 जा 96 प्लस 5 101. That is d will be 6 plus 5 11 carry 1 10 carry 1 2 0 1. Now you know very well x is means n, x means n is equal to minus b plus minus under root d by 2a. That is minus b 5 plus minus under root of d, that is 10201 by 2a, 2 into 4. तो n क्या बनेगा हमारा -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मीन्स अंडर रूट ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए बेटा, 10201 दैट इज 1 1 2 0 2 0 2 will not going on any number, again carry 0 come 0 1, it's 1 1 2 0 1 1 0 1. तो -5 प्लस माइनस 101 बाय 2a दैट इज 2 इंटू 4 8. तो n की वैल्यू क्या बनेगी हमारा -5 प्लस 101 बाय 8 एंड -5 माइनस 101 बाय 8. ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा, वाई, क्योंकि नेगेटिव टर्म, n विल बी ए नेचुरल नंबर, n क्या होगा नेचुरल नंबर होगा. तो इसको सोल्व कीजिए, n इज इक्वल टू 96 बाय 8, 96 गोइंग टू 8 1 जा 12 8 जा, तो n की वैल्यू क्या आई हमारी 12.
How many terms are there? 12 terms are there. Any doubt? Next question we have. The first term, fifth question. The first term of an AP is 5. First term of an AP is 5. Means A is equal to 5. And the last term is 45. Means last term means AN is equal to 45. And the sum is 400. Sn is equal to 400. Find the number of term and the common difference. Number of term means n and common difference d. An, that is a plus n minus 1 into d. An का formula a plus n minus 1 into d. This implies an is equal to 45. A 5 plus n minus 1 into d is equal to 45. 5 going to that side will come minus 5. So we have n minus 1 into d is equal to 40. And again we have Sn is equal to n by 2 into में 2a plus n minus 1 into d. That is Sn. n by 2 into में 2a, 2 into 5 10 plus n minus 1 into d is equal to 40. Sorry, 400. That is n by 2 into में 2 5 जा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा 40 पुट कीजिए इज इक्वल टू 400. तो ये क्या बनेगा हमारा n by 2 इंटू में 10 plus 40 that is 50 is equal to 400. 2 1 जा 2 225. This implies 25n is equal to 400. Now you know very well 25 going to that side. मल्टीप्लाई वाली टर्म बेटा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद डिवाइड और प्लस या माइनस वाली टर्म विल कम माइनस एंड प्लस रिस्पेक्टिवली. That is 25 25 1 जा 25 15 25 6 जा 150. That is we have n is equal to 16. n की वैल्यू क्या आई 16. Now also find out the value of d. Put the value of n there. We have n minus 1 into d is equal to 40. Then n is 16 minus 1 into d is equal to 40. 15d is equal to 40. 15 going to that side will divide. This implies d is equal to 40 by 15. 5 3 is 15, 5 8 is 40, 8 by 3. We have to find out n and d. N is 16 and d is 8 by 3. Any doubt? Okay. Next question we have sixth question. Second last for today. The first and last term of AP is 17 and 350 respectively. First means we have A is equal to 17 and last term that is AN is equal to 350. या आप इसे L भी बोल सकते हैं बेटा. Last term. If the common difference is 9, that is
D is equal to 9. How many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? तो सबसे पहले बेटा an का फॉर्मूला, that is a plus n minus 1 into d. This implies a is 17 plus n minus 1. We have to find out n and Sn. How many terms and there and what is their sum? 17 plus n minus 1 into 9 is equal to 350. Now 17 going to that side will come minus 17. We have n minus 1 into 9 is equal to 300 333. Now 9 going to that side will divide. This implies n minus 1 is equal to 9 1 is 9, 9 3 is 27, 9 7 is 63 is equal to 37. Now minus 1 going to that side will come plus 1. We have n is equal to 37 plus 1 38. N is 38. Now we also find out Sn. Sn के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, दैट इज n बाय 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू में a प्लस l. नाउ we know n, yes, that is 38. We know a, yes, that is 17. We know d also, that is 9. Or we know n, yes, 38, a also 17, and l is 350. L is 350. Either use this formula or you use this formula. आप कोई भी formula use कर सकते हैं. Clear? Answer will be same. This is easy. So that is 38 by 2 into में a 17 plus l 350. 219, that is 19 into में 763 367. सो Sn क्या बनेगा हमारा? 19 7 जो भी बनेगा बेटा इनकी कैलकुलेशन कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. एनी डाउट? Any doubt? Okay. Next question we have, last for the today. Seventh question. Find the sum of first 22 term. Means n is 22. Find the sum of first 22 term. We have n is equal to 22 of AP, in which D is equal to 7 and the 22th term is 149, and we have A22. 22th term is 149. That is, let A be the first term and D be the common difference. We have A22. A22 means A plus 22 minus 1 into D is equal to 149. A plus 11 into D is 7 is equal to 149. A plus 11 7 is 77 is equal to 149. This implies A is equal to 77 going to that side will come minus 77. 149 minus 77. 9 minus 7 2. 14 minus 7 7. We have A is equal to 72 and D is equal to 7, or we have to find out S22. S22 निकालना है बेटा.
तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी S22 निकालना है हमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म हुज 22 टर्म, यस। तो बेटा S22 के दो फॉर्मूले, एज यू नो, दैट इज n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n/2 इंटू में a प्लस l। अब देखिए बेटा, लास्ट टर्म 22 टर्म ही बाय फॉल्ट है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। 22/2 इंटू में a वी हैव 72 प्लस l 149, दैट इज 11। S22 इज इक्वल टू 11 इंटू में 2 प्लस 9 11, कैरी 1 2, multiply these two terms, you will get the answer. Any doubt बेटा?